आप सभी को नमस्कार बच्चों। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा ऑर्गेनिक का बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। इससे आपको ये पता लगाना होता है कि किसी कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, कितने रिंग हैं, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। जैसे कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया है और आपको बेटा जी ये पता करना है कि उसमें कितने रिंग हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, कितने अपना ट्रिपल बॉन्ड हैं, कितने उसके अंदर कोई ग्रुप है जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है। ये सारी बातें आपको क्या होगा यहाँ से मिल जाएगा। तो वही चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा जी। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। लेक्चर को आनंद लीजिए, समझ में आता है तो लेक्चर को बेटा दूसरे को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं दिन प्रतिदिन आपके लिए बेहतरीन लेक्चर लेके आऊँ, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा। आइए, पहली बात तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बेटा जी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात, जैसे मान लीजिए अपने पास बेटा जी ये इथीन है, ठीक है। अपने पास क्या है? इथीन है बेटा जी। इनके पास कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, आपको भी पता है, राइट। और आप जब एक H2 इसमें ऐड कर रहे हो तो एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है। यानी एक पाई बॉन्ड जो बनेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1du के इक्वल हो जाएगा, ठीक। आपने क्या किया? ये अनसैचुरेशन था, ये अनसैचुरेटेड था, आप भी देख रहे हो। ये बेटा जी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इससे आपने क्या बना लिया? सैचुरेटेड बना लिया, है ना। आपने क्या बना लिया? सैचुरेटेड बना लिया, राइट। समझ में आ रहा है। तो एक H2 को आपने जोड़ा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को डिफाइन करता है। यानी एक पाई बॉन्ड तोड़े मतलब उसमें एक du होता है, ठीक है। अगर हम इस इथाइन को लेते हैं बेटा जी, अगर हम इस इथाइन को लेते हैं तो इथाइन में आप एक 2 पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब 2du होगा, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। एक बार H2 जोड़ोगे तो एक पाई बॉन्ड बच जाएगा, यानी एक du हुआ। एक बार और H2 जोड़ोगे तो एक पाई बॉन्ड और टूटेगा और ये अनसैचुरेटेड से क्या हो जाएगा बेटा जी? सैचुरेटेड हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब कि बेटा ओवरऑल जो du आएगा इसमें क्या आएगा? वो आएगा अपना 2 आएगा। तो आपने देखा क्या कि आपने 2 पाई बॉन्ड में 2 H2 ऐड किया तो du 1 हुआ, एक पाई बॉन्ड में एक H2 ऐड किया तो du 1 आ गया, है ना। समझ में आ गया? चलो देखो ध्यान से। अब साइक्लिक केस की बात करते हैं। बेटा याद रखना, अगर एक रिंग है तो एक du होगा, एक रिंग है तो एक du होगा। कैसे होगा? आप एक कोई भी बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक H2 जोड़ोगे, एक H2 जोड़ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो 1du यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो आप इस बॉन्ड को कट कर रहे हो, कोई भी बॉन्ड कट कर सकते हो। यहाँ से कट करोगे तो ये आपका du आएगा। इसका मतलब साइक्लिक से क्या बन गया? ये ओपन बन गया बेटा जी। साइक्लिक से क्या बन गया बेटा जी? ये अपना ओपन बन गया। तो इसका du कितना आ जाएगा बेटा जी? इसका du आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये साइक्लोपेंटेन है बेटा जी। तो यहाँ पर भी अगर एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एक H ऊपर एक H नीचे, यानी एक H2 आपने ऐड किया। अगर एक H2 ऐड किया तो du आपका 1 हुआ, साइकिल खुल गया, ओपन हो गया। क्लियर है? तो एक रिंग से एक du मिला, मतलब ये भी du 1 हुआ, इसका भी du 1 हुआ। अगर हम साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं बेटा जी, साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं और आप अगर मान लीजिए एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर रहे हो तो एक H ऊपर, यानी एक H2 मॉलिक्यूल आपने ऐड किया तो ये साइक्लिक कंपाउंड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। मतलब ये अपना CH3 था, CH3 हो गया। पहले सारे CH2 हुआ करते थे, तो ये अपना क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे सेंटर का हो गया है।
तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा 1 du इसका भी होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि एक रिंग जो होता है वो 1 du के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो तुमको स्ट्रक्चर नहीं दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है, तो पूछ रिया है उसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएंगे। तो बेटा जी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है तो कैसे आपको du निकालना होगा। तो चलते हैं, du जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन, ये C क्या है बेटा जी, नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो C बता रहा है। ये जो H है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं वो बता रहा है। ठीक है, ठीक है सर, ये X कितना है, अपना नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अगर दिख रहा है तो X होगा। सर N कितना है, तो नंबर ऑफ आपका N है वो अपना होगा। तो ये चीज़ें आपका है कि C प्लस H माइनस H प्लस X माइनस N अपॉन 2 कर देंगे तो du निकल जाएगा। एक सवाल से बेहतरीन आपको समझ में आएगा। ये एक कंपाउंड है C27H46O जो एक कोलेस्ट्रॉल का कंपाउंड होता है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। आपसे पूछ दिया बताओ कितने du होंगे, कितने du होंगे, तो बेटा C यहाँ पर 1 है, ठीक है, C27 है तो C प्लस 1 हो गया, H46 है तो 46 हो गया, X तो इसके अंदर है नहीं, FClBrI कुछ नहीं है, ठीक, माइनस अपने पास नाइट्रोजन भी इस कंपाउंड में नहीं है तो कोई बात नहीं है, 27 और 1 28 हो गया, 46 बेटा जी ये डिवाइड करोगे तो 23 और ये अपना जब माइनस करोगे तो 5 आएगा, 5 du होगा। इसका मतलब हो सकता है कि उसके अंदर 5 रिंग हो, या हो सकता है उसके अंदर 4 रिंग एक डबल बॉन्ड हो सकता है उसके अंदर इस तरीके से du में वो 5 में कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक भी है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड भी है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ du बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ठीक है बेटा, आओ आगे चलते हैं। तो एट्रोपीन नाम का एक कंपाउंड होता है, उसके लिए पूछ दिया कि सर du निकालिए। तो du कैसे निकालोगे बेटा जी, कार्बन कितना है 17 है, ठीक है, 1 कर दिया हमने ऐड, माइनस हाइड्रोजन कितना है 23 है, ठीक है, X तो है नहीं इसके अंदर, हाइड्रोजन तो है नहीं इसके अंदर, यानी ना तो फ्लोरीन है ना क्लोरीन है ना ब्रोमीन है ना आयोडीन है, कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। बेटा जी नाइट्रोजन तो 1 आ गया ना, तो 23 अपना क्या है ये, और माइनस होगा तो 22 और 22 अपॉन 2 11, 18 माइनस 11 7 आ जाएगा, मतलब इसका जो du आएगा वो बेटा जी 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ दिया कि इस कंपाउंड के अंदर du कितने होंगे। तो एक बात बताओ, कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है 3 है, ठीक है, और एक साइक्लिक कंपाउंड है बेटा जी, एक साइक्लिक कंपाउंड है, एक साइक्लिक है तो एक साइक्लिक का 1 du, तो 3 du हो गया और 1 du हो गया, यानी टोटल कितने हो गए 4 du हो गए। कितने du 4, भाई 3 तो पाई बॉन्ड हो गया और एक रिंग हो गया, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग तो 4 हो गया। यहाँ देख लीजिए 1 पाई 2 पाई 3 पाई तो 3 du हो जाएगा। कितना शानदार आपको आंसर मिल रहा है बेटा जी। यहाँ देख लीजिए रिंग के अंदर 3 पाई है, ठीक है, और 1 रिंग है बेटा जी, 3 पाई और 1 रिंग, और बाहर भी 1 पाई है बेटा जी, तो कितने हो गए 3 और 1 4, रिंग के अंदर 4 du होता है अगर वो बेंजीन है तो, और 1 बाहर है बेटा जी, तो कितने टोटल हो जाएंगे 3 1 4 और 1 अपना हो जाएगा 5 du हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहाँ आ जाओ बेटा, एक इसको कंसीडर कर लो, एक इसको और एक इसको, यानी 2 अपना पाई बॉन्ड है, एक अपना साइक्लिक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा 3 du हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 3 du फॉर्मेशन होता है। अब इसी तरीके से इस वाले कंपाउंड में देखा जाए, क्या शानदार तरीका है बेटा। इस रिंग को देखो, इस रिंग के अंदर 2 पाई है तो 2 पाई हो गया, और एक इस रिंग को भी लिया जाता है, वो भी अपना du बनाता है बेटा, एक ऊपर पाई एक नीचे पाई, 2 पाई तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, यानी इसके अंदर भी क्या du आएगा 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से du निकाल सकते हैं। आगे जरा चला जाए कि कितने du होते हैं, बहुत आसान और छोटा टॉपिक है और बड़े इंटरेस्टिंग है।
बेटा सवाल आता ही आता है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है और खूब मज़े तरीके से आपको देखना है। अच्छा लगता है तो आप इसको दूसरे से भी शेयर करो ताकि मुझे भी इससे एनर्जी मिलती रहे। ठीक, ओके, चलो टाइम नहीं वेस्ट किया जाए। इसमें कितने डी यू होंगे बेटा जी? 1 पाई 2 पाई, ठीक है, 2 पाई यही तुमको मिल गया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 1 पाई यहाँ और एक रिंग, बेटा 1 पाई और 1 रिंग ऊपर देख लो, ये 1 का हो गया और ये 1 यहाँ पर का हो गया। 1 पाई 1 रिंग यहाँ हो गया। यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि बेंजीन में 4 DU होता है। मतलब कि आप ऐसे दिखा सकते हो कि सर 3 पाई है और 1 रिंग है, सर 3 पाई है 1 रिंग है, कोई बात नहीं, ये बेंजीन की बात हो गई। ठीक, 1 पाई और 1 पाई 2 पाई है। सर टोटल कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने DU हो जाएंगे बेटा जी? 10 DU हो जाएंगे। फिर से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे आ जाओ, तो पहली बात तो साइकिल देखो कितने हैं, 3, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल। तो बेटा जी 3 साइकिल है, 3 साइकिल है, प्लस पाई बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड अपना है। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 1 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना? 7 3 10 तुम्हारा हो जाएगा। एक बार चेक कर लिया करो DU में। ओके, क्लियर है बेटा जी। एक और जरा देख लिया जाए, इसको देख लिया जाए। पहले पाई बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी अपने पास 6 पाई बॉन्ड है बेटा जी। तो 6 DU तो यही हो जाएगा और 1 रिंग ये हो गया, 1 रिंग ये हो गया बेटा जी, 2 अपना रिंग हो गया। तो कितना हो जाएगा? 8 DU हो जाएगा। देखो इस तरीके से DU को काउंट किया जाता है। आगे चलिए, लास्ट सवाल अपना DU का है। तो ये देखिए इसमें कितने DU है, डायग्राम देख के कहीं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि आपको मैंने सिस्टम बता दिया है काउंट करने के लिए कि DU कैसे बेटा काउंट करते हैं, राइट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चलिए बेटा जी, ये देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 पाई और 1 रिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए बात समझ में आ गई। बेटा जी यहाँ आ जाइए, इस जगह पे 1 पाई यहाँ पर है, चलिए यहाँ ले लिया जाए। सर अब आप आगे बढ़िए, 1 पाई यहाँ पर है, ठीक है, 1 पाई मैंने यहाँ ले लिया। सर एक बात बताइए, 2 पाई 1 रिंग तो आपने ले लिया, फिर 1 पाई, फिर 1 पाई और यहाँ रिंग भी तो है, यानी 1 रिंग भी अपने पास है बेटा जी। तो ये दोनों इससे कनेक्ट हो गया। 1 रिंग बड़ा सा ये हो गया बेटा जी, 1 रिंग अपना बड़ा सा ये हो गया और 1 पाई बॉन्ड ये हो गया। तो ये हो गया। कितने काउंट कर लो जरा, 2 3 4 5 6 7 8। कितना DU होगा बेटा जी? 8 DU होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, 1 2 3, भाई 1 2 और रिंग 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये अपना DU निकालने का बेहतरीन तरीका है। मैंने आपको 3 कंडीशन बनाया, एक फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दे दिया हो तो कैसे DU निकालेंगे, एक अपना स्ट्रक्चर दे दिया हो तो कैसे DU निकालेंगे, और एक अपना मान लो कि कॉम्प्लेक्स करके आपका डबल बॉन्ड भी दे दिया है, रिंग भी दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से अपना DU निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका बेटा जी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन खत्म हुआ। एक छोटा सा टॉपिक था, मैं आपको सोचा कि समझा दूं अच्छे से। तो ये छोटा सा टॉपिक आप समझिए, अच्छा लगता है तो खूब लोगों के बीच में इसको शेयर करिए, ताकि मैं ऐसे छोटे छोटे एक बंडल कह सकते हैं, छोटे छोटे एक पटाखा लेके आपके लिए आया करूं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।